Hello everyone, welcome back. So this is part 2 of disaster management. Let's continue from cloud burst. तो क्लोड बर्स्ट क्या होता है? क्लोड बर्स्ट होता है एक क्लोड बर्स्ट इज अ सडन, क्या होता है, एक सडन लोकलाइज एंड इंटेंस डाउनपोर ओवर अ स्मॉल एरिया इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। उसको क्या कहते हैं? क्लोड बर्स्ट कहते हैं। तो क्लोड बर्स्ट क्या होता है? क्लोड बर्स्ट इज अ सडन, सडन होता है, लोकलाइज होता है और इंटेंस डाउनपोर होता है और अ स्मॉल एरिया इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो क्लोड बर्स्ट इज अ सडन लोकलाइज एंड इंटेंस डाउनपोर और स्मॉल एरिया इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, उसको हम क्लोड बर्स्ट कहते हैं। ठीक है, ये है क्लोड बर्स्ट की डेफिनेशन। अब आईएमडी की डेफिनेशन क्या है? इफ़ ग्रेटर देन इफ greater than 100 mm, greater than or equal to 100 mm means 10 centimeter rainfall in 1 hour अगर होगी occurs in a station, इट इज टर्म्ड एज क्लाउड, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अब मैकेनिज्म क्या है क्लाउड बर्स्ट के? ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट क्या है? वार्म मॉइस्ट एयर मासेस रैपिडली ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ और ओरोग्राफिकली। वार्म मॉइस्ट एयर मास राइज रैपिडली। वार्म मॉइस्ट एयर मास जो है राइज क्या करती है? रैपिडली राइज करती है। क्यों? क्योंकि किसी वजह से कन्वेक्शन और ओरोग्राफिकली वजह से उस, ठीक है। नंबर सेकंड इज एज द एयर एसेंड्स इट कूल रैपिडली। जो ही एयर क्या होती है ऊपर उठती है और वो कूल रैपिडली हो जाती है। ठीक है, ये भी एक क्लाउड बर्स्ट का मैकेनिज्म है। नंबर थर्ड इज कंडेंसेशन टेक प्लेस एट लार्ज क्यूमुलोनिमस क्लाउड्स आर फॉर्म। कंडेंसेशन टेक प्लेस होती है और लार्ज क्यूमुलोनिमस क्लाउड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। उसके बाद लैक ऑफ अपर एयर प्रिवेंट डिसिपेशन। लैक ऑफ अपर एयर प्रिवेंट्स क्या करती है? डिसिपेशन प्रिवेंट करती है। ड्यू टू इंक्रीज कंडेंसेशन मॉइस्चर एकोमलेट्स एंड फॉल्स सडनली। ड्यू टू इंक्रीज कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है? मॉइस्चर जो है एकोमलेट्स एंड फॉल्स क्या होता है? सडनली फॉल हो जाता है और कॉजिंग टोरेंटल रेनफॉल करता है वो। ट्रिगर्स उससे क्या होता है? फ्लैश फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं और हैवी डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, ये सब मैकेनिज्म है किसके? क्लाउड बर्स्ट के। कौन कौन से? वार्म मॉइस्ट एयर जो है वो राइज रैपिडली करती है ड्यू टू कन्वेक्शन और वोरोग्राफिकली। उसके बाद क्या होता है कि एयर जो होती है वो एसेंड्स करती है और कूल डाउन रैपिडली हो जाती है। उसके कंडेंसेशन टेक प्लेस, लार्ज क्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं उससे। उसके बाद लेक ऑफ अपर एयर में एयर नहीं होती क्योंकि ये डिसिपेशन क्या करती है? प्रिवेंट करती है उसको। उसके बाद ड्यू टू इंक्रीज कंडेंसेशन एंड मॉइस्चर, इंक्रीज कंडेंसेशन और मॉइस्चर से क्या एकोमोडेट जब होता है वो क्या फॉल सडनली फॉल्स हो जाते हैं, उससे टोरेंटल रेनफॉल होती है और उससे क्या होता है कि फ्लैश पर लैंडस्लाइड और हैवी डिस्ट्रक्शंस होती है। अब ये अकर कैसे होता है? ऑकरेंस क्या है? माउंटेनियस रीजन्स लाइक हिमालयाज आर मोर प्रोन देन प्लेन्स। ठीक है, कहाँ कहाँ पे अपकर होती हैं? तो माउंटेनियस रीजन्स लाइक हिमालय जो है हमारे वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा क्या है? प्रोन टू लैंडस्लाइड्स एंड क्लाउड बर्स्ट देन प्लेन्स। कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी जहाँ की होगी मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि ट्रैप्स क्लोड क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं और प्रिवेंटिंग डिस्पर्शन प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद क्या होता है? मॉइस्चर लेडन मॉनसून विंड जो होते हैं वो इन्हांस रेनफॉल करती हैं। मॉइस्चर लेडन विंड जो होते हैं वो भी रेनफॉल को क्या करती हैं? इन्हांस करती हैं। और कॉमन ये कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे अकर होती हैं? JNK में होती हैं, हिमाचल प्रदेश में होती हैं, उत्तराखंड में होती है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती हैं। ये सब इसके क्या हैं? अकरिंग रीजन्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे 2022 में पहलगाम में क्या हुआ था? JNK में नियर अमरनाथ श्राइन में फ्लैश फ्लड क्लेम्ड मल्टीपल लाइव्स। 2023 में क्या हुआ था? चमोली उत्तराखंड में हैवी क्लाउड बर्स्ट हुआ था और लैंडस्लाइड इंपैक्ट हुआ था। उसके बाद अदर केसेस हमें केदारनाथ 2013 और लेह 2010 में देखने को मिले थे। अच्छा, मिटिगेशन इसके मेजर्स कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले हमने क्या करना है? इफेक्टिवली अर्ली वार्निंग सिस्टम को हमने रडार, डॉपलर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SMS सर्विस को एक्टिवेट करना है। उसके बाद डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस करनी है हमने वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हज़ार्ड जोनेशन मैपिंग करनी है हमने, जिससे हमें ऑलरेडी पता चलेगी ये क्या है? डिजास्टर प्रोन एरिया है। और उसके बाद है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करना है, जिससे आपदा मित्र स्कीम जो इस चीज़ के लिए हमने लाई है। उसके बाद हमें दामनी ऐप, मौसम ऐप, अलर्ट्स फॉर क्लाउड बर्स्ट एंड लाइटिंग रेनफॉल। दामनी अप्लाई है, मौसम अप्लाई है, जिससे जो हमें अलर्ट क्या करती है? क्लाउड बर्स्ट, लाइटिंग और रेनफॉल की अगर होगी कहीं पे तो उससे हमें क्या करती है? अलर्ट करती है, सिग्नल्स भेजती है। ठीक है, तो ये था हमारे क्लाउड बर्स्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम हीट वेव्स। हीट वेव्स क्या होती है? हीट वेव्स होती है पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर। पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर होता है मोर देन नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर, नोन एज साइलेंट डिजास्टर। उसको हम क्या कहते हैं? साइलेंट डिजास्टर कहते हैं। हीट वेव्स को ही हम साइलेंट डिजास्टर भी कहते हैं। क्या होते हैं? पीरियड होता है ये कौन सा? पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर। पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर होता है मोर देन नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर। जब नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर चले जाएगा उसको हम साइलेंट डिजास्टर कहते हैं, जिसको हम हीट वेव्स कहते हैं। IMD ने क्या बोला? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या बोला है कि मैक्सिमम 40 डिग्री प्लेन्स में होनी चाहिए,
हीट 37 डिग्री कोस्टल में होनी चाहिए और 30 डिग्री सेल्सियस हिल्स में होनी चाहिए फॉर कंसेक्यूटिव 2 डेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बेस्ड ऑन द डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, हीट वेव्स क्या करती है, डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस की तक चली जाती है। सेवर हीट वेव्स या डिपार्चर फ्रॉम, जब ग्रेटर देन 6.4 डिग्री चली जाती है हीट वेव्स तो उसको हम क्या कहते हैं, सेवियर हीट वेव्स कहते हैं। बेस्ड ऑन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर प्लांट्स ओनली, हीट वेव्स क्या होती हैं, व्हेन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45 डिग्री होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं, हीट वेव कहते हैं, ठीक है। हीट वेव क्या होती है, व्हेन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो ग्रेटर देन होगा किससे, इक्वल टू 45 डिग्री टेम्परेचर से, उसको हम हीट वेव्स कहते हैं। बिटवीन मार्च एंड जून 2024 में क्या हुआ था, इंडिया एक्सपीरियंस रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर, ठीक है। बिटवीन मार्च एंड जून 2024 में इंडिया ने क्या रिकॉर्ड ब्रेक किया था, मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया था विद 37 सिटीज सरपासिंग 45 डिग्री सेल्सियस। 37 सिटीज़ जो थी इंडिया में उनने सरपास किया था 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को। 2022 और 2023 में क्या हुआ था, इंडिया ने रिकॉर्ड किया था वन ऑफ द हॉटेस्ट मार्च टू जून पीरियड इन आवर सेंचुरी। एक सेंचुरी में इंडिया ने 2022 और 23 में इंडिया ने रिकॉर्ड किया था हॉटेस्ट मार्च से लेकर जून तक पीरियड। उसके बाद अराउंड 100 डेथ्स एवरी ईयर बिटवीन 2008 से 2019 तक कम से कम 100 जो है लोगों की जानें चली जाती हैं इसी हीट वेव की वजह से। 2024 में क्या हुआ था, वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था। WMO ने बोला था कि 2024 में क्या था, वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था। टेम्परेचर 1.5 अबो प्री इंडस्ट्रियल लेवल चले गया था। नॉट नोटिफाइड एज ए डिजास्टर अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर नहीं नोटिफाइड नहीं किया गया है अभी तक। ग्रेटर देन 2400 डेथ्स बिफोर 2015 से पहले 24,000 से ज़्यादा इससे हीट वेव्स की वजह से डेथ्स हो चुकी हैं, ठीक है। अब काज, हीट वेव्स के काज क्या होते हैं, कैसी हीट वेव्स आती है, तो हीट वेव्स के काजेज क्या हैं, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स प्लस क्लियर स्काइज। प्रोलॉन्ग मीन्स बहुत ही लंबे समय तक क्या होगा, ड्राई स्पेल्स होंगे, बारिश नहीं होगी, क्लियर स्काई होगा, मोर सोलर रेडिएशन आएंगी तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट वेव्स आती हैं। इल नीनो सरपासिस प्री मानसून इन इंडिया, अगर इल नीनो क्या करेगा, सरपास कर देगा किसको, प्री मानसून को इंडिया में, तो उससे भी हीट वेव्स आती हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से भी क्या आती है, तो अभी हीट वेव्स आती हैं। जैसे एस ए सपाल्ड कंक्रीट एंड लैक ऑफ ग्रीनरी रेज लोकल टेम्परेचर्स। हॉट कंटिन्यूअल विंड्स की लू की वजह से भी क्या होता है, तो हीट वेव कॉज होती है। और ब्लॉकिंग हाई प्रेशर सिस्टम प्रिवेंट क्लाउड फार्मेशन, हाई प्रेशर सिस्टम क्या करता है, क्लाउड फार्मेशन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, तो हीट वेव्स आती हैं। और हीट डोम की वजह से भी हीट वेव्स आती हैं। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स, इम्पैक्ट क्या होता है इससे, हेल्थ हैजार्ड्स में क्या इम्पैक्ट है, जैसे हीट स्ट्रोक आता है, डिहाइड्रेशन होती है, उससे डेथ होती है, स्पेशली एल्डरली और आउटडोर वर्कर्स में ये पाया जाता है। एग्रीकल्चर स्ट्रेस भी होता है इससे, जैसे क्रॉप फेलियर हो जाती है, रेड्यूस यील्ड हो जाती है, स्पेशली वीट और पल्सेस पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद अगर पावर डिमांड सर्ज की बात करेंगे तो ब्लैक आउट्स और ग्रिड स्ट्रेस चले जाते हैं, वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है, जैसे ड्राइंग रिवर्स, ग्राउंड वाटर डिप्लीटेशन हो जाता है इस हीट वेव की वजह से, और अर्बन डिस्ट्रेस हो जाता है, जैसे वर्सनिंग एयर क्वालिटी और फायर इंसिडेंट बढ़ जाते हैं इससे। मेजर्स क्या लिए हमने इसके लिए, मेजर्स सेकंड क्या किया हमने, जैसे हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की गाइडलाइंस क्या है 2016 की, प्रिपेयर्डनेस सबसे पहले क्या है, प्रिपेयर्डनेस है, क्या है प्रिपेयर्डनेस, उसके बाद है मिटिगेशन अवेयरनेस स्ट्रेटजीज है। स्टेट हीट एक्शन प्लान जिसको हम SAPS कहते हैं, स्टेट हीट एक्शन प्लान, इसको पॉइंट आउट किसने किया, अहमदाबाद 2013 में किया था। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वाया IMD प्लस हेल्थ डिपार्टमेंट्स हमने मेजर्स लिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडाप्टिव मेजर्स क्या लिए हमने, तो एडाप्टिव मेजर्स में हमने लिया है हीट वेव एडवाइजरीज जारी करते हैं हम, रेड ऑरेंज अलर्ट्स बाय IMD। उसके बाद क्रिएशन ऑफ कूलिंग शेल्टर्स, पब्लिक वाटर बोट्स बनाए जाते हैं। उसके पब्लिक अवेयरनेस, डिहाइड्रेशन, क्लॉथिंग वर्क शेड्यूल्स लाए जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ORS किया जाता है, ORS को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इमरजेंसी मेडिकल किट्स इन वल्नरेबल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और ठीक है, ये है एडाप्टिव मेजर्स लिए गए हैं। और लॉन्ग टर्म में हम क्या, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या हैं कि अर्बन ग्रीनिंग करेंगे हम, जिससे रिफ्लेक्टिव रूफ टूप्स, कूल रूफ जिसको हम कहते हैं, और शेडेड कॉरिडोर्स बनाएंगे। उसके बाद हम क्या, वाटर हार्वेस्ट करेंगे, और अर्बन वेटलैंड रिस्टोरेशन, अर्बन में वेटलैंड्स का रिस्टोरेशन करेंगे। और क्लाइमेट रेजिडेंट अर्बन प्लानिंग अंडर स्मार्ट सिटीज़ मिशन, इसके लिए लाया गया है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल मेजर्स लिए गए हैं। तो कूल रूफ्स क्या होते हैं, कूल रूफ्स होते हैं आपके, कोर रूप्स क्या होते हैं कोर रूप्स होते हैं आपके, जस्ट गिव मी सेकंड,
painted with a solar reflective paint covered in white tiles or with a white membrane. Cool roofs are an easy and cost effective way to help fight हीट वेव्स को रिड्यूस करने के लिए इसको कोल्ड रूफ्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं GLOF के। GLOF क्या है? ग्लेशियर लेक ओडब्रस्ट फ्लड। ग्लेशियर लेक ओडब्रस्ट, और ये भी एक डिजास्टर है। क्या है? ग्लेशियर लेक ओडब्रस्ट फ्लड। ग्लेशियर लेक ओडब्रस्ट फ्लड क्या रेफर्स टू द सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर लेक। सडन रिलीज ऑफ वाटर जब होगा कहाँ पे? ग्लेशियर लेक से, ड्यू टू अ डैम फेलियर की वजह से, जैसे आइस मरीन डैम होगा, काजिंग फ्लैश फ्लड्स डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? तो फ्लैश फ्लड्स आएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर लेक ओडब्रस्ट फ्लड कहते हैं। इससे क्या होता है? ट्रिगर्ड व्हेन, ये कब होता है? व्हेन मेल्टेड वाटर ट्रैप्ड इन ग्लेशियल डिप्रेशन ब्रेक्स। और जब मेल्टेड वाटर जो ट्रैप्ड होता है ग्लेशियल डिप्रेशन में, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, तो उसकी वजह से आते हैं। ग्लेशियर लेक्स आर फॉर्म्ड बाई, ग्लेशियर लेक्स कैसे बनते हैं? बाई टैपिंग आ मेल्ट वाटर फ्रॉम ग्लेशियर विद इन द डैम स्ट्रक्चर। जैसे वो क्या बनते हैं? आइस मोरेंस बनते हैं या डैम बनते हैं, एक्सेट्रा बनते हैं। मेजर थ्रेट ऑफ हिमालयन हिंदुकुश रीजन। मेजर थ्रेट कहाँ पे? हिमालयन हिंदुकुश रीजन में है सबसे ज़्यादा मेजर थ्रेट इसका। अब काज क्या है इसका? काजेज हैं इसके, अनस्टेबल मोरेन डैम्स होते हैं, इजली ब्रीज्ड होता है ये, सडन रिलीज ऑफ लार्ज वाटर वॉल्यूम इन शॉर्ट टाइम होता है, और ट्रीटिंग ग्लेशियर्स ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले क्या बोला हमने? सबसे पहले बोला हमने कि काजेज क्या है। सबसे पहला काज क्या है? अनस्टेबल मोरेन डैम्स इजली ब्रीज हो जाते हैं। उसके बाद सडन रिलीज ऑफ लार्ज वॉल्यूम वाटर इन शॉर्ट टाइम में होता है, और रीट्रीटिंग ग्लेशियर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं। मोर लाई लेक फॉर्मेशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदुकुश हिमालयस रीजन का ये है एग्जाम्पल। सेस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी एवलांचेस आते हैं, रॉक फॉल्स, इंक्रीजिंग प्रेशर हो जाता है उससे, इंटेंस हीट वेव्स, एक्सेलेटिंग ग्लेशियर मेल्ट। ये सब 5 तरीके, इनकी वजह से क्या होता है? तो ग्लेशियर लेक ओडब्रस्ट होता है। और 5000 प्लस ग्लेशियर लेक्स इन द हिमालयंस, मैनी पोटेंशियली डेंजरस है। अब हमने मेजर्स क्या लिए हैं इसके लिए? है GLOF के लिए मेजर्स क्या लिए हैं? तो NDMA की गाइडलाइंस हैं ऑन GLOF। सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल कैचमेंट्स, जैसे हिंदुकुश रीजन में जो क्या है वल्नरेबल कैचमेंट्स एरिया जो है उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद HZH प्रोजेक्ट को हमने किया, हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक हैजार्ड जोनिंग करेंगे हम उसकी। उसके बाद हमने क्या करते हैं किया है? मैपिंग ऑफ ग्लेशियर लेक्स करेंगे, ग्लेशियर लेक्स की मैपिंग करेंगे यूजिंग सैटेलाइट्स और ड्रोन्स। और उसके बाद स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या लिए हमने? सबसे पहले सिक्किम में हमने क्या लिया? लोकल मॉनिटरिंग ऑफ लेक्स प्लस आउटलेट चैनल बनाए गए हैं। इंजीनियरिंग सोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल पंपिंग, स्योपिंग, टनलिंग टू रिड्यूस वाटर वॉल्यूम। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट क्या लिया हमने? इसरो प्लस MOES रिमोट सेंसिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग फ्रॉम स्पेस, सिंथेटिक एपर्चर रडार्स और ड्रोन्स की वजह से हम ये करते हैं। और प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस में हमने क्या किया है? क्विक रिस्पांस टीम्स को बनाया गया है, जैसे डिप्लॉयड इन कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश। एग्जांपल्स क्या है इसकी? एग्जांपल्स क्या है? तो 2021 में चमोली धौली गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, 2013 में क्या हुआ था? केदारनाथ मंदाकिनी, और 2014 में लद्दाख में हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक्स के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक होता है आपका, एन अर्थक्वेक इज द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी along a fault which generates waves traveling in all direction and causing ground shaking। इससे क्या होता है? ग्राउंड शेक होता है। इसको क्या कहते हैं? हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक होता है अर्थक्वेक इज द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है इससे along a fault which generates waves। क्या बोलता है? एन अर्थक्वेक इज अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। क्या है? सडन रिलीज ऑफ एनर्जी along a fault which generates waves। ये क्या करता है? वेव्स को जनरेट्स करता है, और उसके बाद इन ऑल डायरेक्शन में उसको सेपरेट करता है, और ग्राउंड शेकिंग होती है उससे, उसको क्या कहते हैं? अर्थक्वेक्स कहते हैं। इसका फोकस, सबसे पहले एक पॉइंट होता है फोकस। फोकस क्या होता है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन इनसाइड द अर्थ, जहाँ से ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। एपिसेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ सर्विस डायरेक्टली अबव द फोकस। ये अगर फोकस यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसके अबो में डायरेक्टली अबो में जो जहाँ से आप सरफेस पे आएंगी, ये सरफेस यहाँ से एक दूसरे की जगह मीन्स वो इन आर डायरेक्शन में सेपरेट होंगी, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं एपी सेंटर कहते हैं, और इसको कहते हैं फोकस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है काजेज। काजेज क्या है? अर्थक्वेक के आने के काज क्या है? काज सबसे पहले टेक्टोनिक एक्टिविटी से आते हैं, मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट मेजर काज है। उसके बाद वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी होते हैं, मैग्मा मूवमेंट क्रिएट्स प्रेशर। उसके बाद ह्यूमन और इंड्यूस्ड मेजर है, जैसे माइनिंग करते हैं, रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेंसिमिटी डैम्स, फ्रैकिंग, ये सब हम करते हैं, इसकी वजह से भी क्या आता है? तो ये अर्थक्वेक्स आते हैं। एक्सप्लोजन ब्लास्टिंग हम करते हैं, कंस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर टेस्ट हम करते हैं, उसकी वजह से भी क्या होते हैं? अर्थक्वेक्स आते हैं। और फॉल्ट स्लिपेज अलॉन्ग ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट,
इसकी वजह से भी क्या आते हैं, तो अर्थक्वेक्स आते हैं। अब है इंडियाज़ अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी। इंडियाज़ की अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी क्या है, डिवाइडेड इंटू 4 सेस्मिक जोन। ठीक है, अब ये 5 सेस्मिक जोन्स में चले गया है, अब इसको थोड़ा अपडेट कर देना। डिवाइड इंटू 5 सेस्मिक जोन सेकंड से जोन 6। ठीक है, जोन सेकंड से जोन 6। जोन 5 में क्या है, सॉरी जोन 5 में नहीं है, अब हाईएस्ट जोन 6 में हाईएस्ट रिस्क है, जो इसमें आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, और जोन 5 में आता है आपका हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ इंडिया, बिहार, अंडमान एंड निकोबार। 59% ऑफ द इंडिया इज़ वल्नरेबल टू मॉडरेट सीवियर अर्थक्वेक्स। हिमालयन बेल्ट जो है वो सिस्मिकली एक्टिव है ड्यू टू इंडो यूरेशियन प्लेट कोलिजन की वजह से। इम्पैक्ट क्या होता है अर्थक्वेक से, इम्पैक्ट क्या होता है, ह्यूमन लॉस होता है जिसमें डेथ्स होती है, इंजरीज और डिस्प्लेसमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होती हैं, बिल्डिंग डैमेज होती है, रोड डैमेज, डैम्स कोलैप्स होते हैं। अर्बन चॉस क्या होता है, पैनिक, फायर, सेकेंडरी हजार्ड्स होते हैं, इससे सुनामीज आती हैं, इफ अंडर सी में आएगा ये तो ट्रिगर मैसिव कोस्टल डिजास्टर, उसे लैंडस्लाइड आती हैं हिली रीजन्स में, ये सब इम्पैक्ट होते हैं किसी अर्थक्वेक्स के। अब हमने मेजर्स क्या लिए हैं अर्थक्वेक को, मेजर्स हमने लिए हैं कि एनडीएमए की गाइडलाइंस ऑफ अर्थक्वेक 2007 को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ मेजर्स लिए गए थे, जिसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS बिल्डिंग कोड्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड लाया गया है। ठीक है, ये सब इसमें मेजर्स टेकन लिए हमने, और हम नीचे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको मेजर अर्थक्वेक एग्जांपल्स पढ़ेंगे कौन कहाँ पे आया है। 1993 में लटूर महाराष्ट्र में आया था, इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक आया था ये। ठीक है, मीन सेस्मिक एक्टिविटी की वजह से आया था। उसके बाद 2001 में भुज गुजरात में आया था। 2004 में इंडियन ओशन क्वेक एंड सुनामी आई थी, M9.1 डिवास्टेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को इसने डिवास्टेट किया था। 2015 में नेपाल क्वेक आया था 7.8 मैग्नीट्यूड का, इंडियन अंडमान निकोबार 9.1 मैग्नीट्यूड का आया था। और 2015 में नेपाल का क्वेक जो आया, क्वेक जो आया था 7.8 मैग्नीट्यूड आया था, फेल्ड अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया। 2022 में अफगानिस्तान में आया था ये। अब हमने मेजर्स क्या लिए हैं, उसके बाद हमने सेस्मिक जोनेशन मैपिंग की है इन अर्बन एंड हजार्ड प्रोन एरियाज़ में। नेशनल सेस्मिक रिस्क असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, आइडेंटिटी सेस्मिक हजार्ड जोन अक्रॉस इंडिया, इंक्लूजन इन STMPs एंड DTMP। स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या लिए हमने, अर्थक्वेक रेजिडेंट बिल्डिंग्स, IS कोड्स 1893, 4326 एट्सेट्रा हमने लिए है। उसके बाद हमने क्या किया है, रेट्रोफिटिंग ऑफ लाइफलाइन स्ट्रक्चर, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स और डैम्स बनाए गए हैं। प्रिपेयर्डनेस एंड अवेयरनेस, पब्लिक ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल नेशनल अर्थक्वेक सेफ्टी डे। उसके बाद आता है सेस्मिक मॉनिटरिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ सेस्मोलॉजिकल स्टेशन टू मॉनिटर एंड प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सेस्मिक एक्टिविटी। उसके बाद आता है टेक मॉनिटरिंग। टेक मॉनिटरिंग में क्या आता है आपका, नेशनल सेस्मोलॉजिकल नेटवर्क बाय IMD, इसरो सैटेलाइट फॉर रैपिड डैमेज असेसमेंट, और क्राउड सोर्स अर्थक्वेक डिटेक्शन वाया एप्स, गूगल, IIT एट्सेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अर्बन फ्लड्स के बारे में। अर्बन फ्लड्स के बारे में बात करते हैं। तो अर्बन फ्लड्स अकर व्हेन हैवी रेनफॉल, जब क्या होता है हैवी रेनफॉल अर्बन फ्लड्स कब अकर करते हैं, जब हैवी रेनफॉल होती है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम होता है, और अदर फैक्टर्स ओवरवेलम द कैपेसिटी ऑफ द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज एंड चैनल वाटर, लीडिंग टू लोकलाइज फ्लडिंग इन सिटीज़ एंड टाउन्स। उसको हम अर्बन फ्लड्स कहते हैं। अनलाइक रूरल फ्लड्स, इट इज़ कास्ड बाय द पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से होता है, नॉट जस्ट एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से। ये अकर्स क्या करते हैं, ये अकर करते हैं इवन विद द शार्ट ड्यूरेशन एंड हाई इंटेंसिटी रेनफॉल की वजह से भी होते हैं। अब इसके काजेज़ क्या हैं अर्बन फ्लड्स के, अर्बन फ्लड्स के काजेज़ क्या हैं, वो काजेज़ ये हैं कि सबसे पहले अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से आते हैं, जैसे इंक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड्स, नेचुरल ड्रेनेज। उसके बाद पुअर ड्रेनेज सिस्टम अगर होगा उसकी वजह से भी आते हैं, आउटडेटेड और क्लॉग्ड सीवर लाइन, लॉस ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज फॉर लेक, पॉन्ड्स, फ्लड प्लेन्स फॉर द मिथी रिवर मुंबई, कंक्रीट सरफेस, रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन, इंक्रीज रन ऑफ, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली 2024, क्लाइमेट चेंज, मोर इरेटिक रेनफॉल, अर्बन हीट आइलैंड्स, टोपोग्राफी, सिटीज़ इन द लो लाइंग एरियाज आर मोर वल्नरेबल, और सॉलिड वेस्ट ब्लॉकिंग ड्रेन्स की वजह से आता है। टाइडल इफेक्ट, कोस्टल सिटीज़ फॉर एग्जाम्पल मुंबई, इसमें भी आते हैं। उसके बाद आता है आपका मेजर अर्बन फ्लड की एग्जाम्पल क्या है, मुंबई फ्लड 2005, 2017 और 2019, 944 mm रेनफॉल इन 2024 आवर्स में हुई थी यहाँ पे। चेन्नई फ्लड्स 2015 और 2023 में जो है इसमें ड्यू टू इंक्रोचमेंट हुई थी लेक्स और ब्लॉक ड्रेनेज की वजह से। हैदराबाद फ्लड 2020 में जो आए थे, ये एक्सट्रीम रेनफॉल और पुअर ड्रेनेज की वजह से भी आए थे। और बेंगलोर 2022 में IT हब वाटर अंडर वाटर पुअर स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट की वजह से। और दिल्ली NCR में 2023 और 2024 में जो आए थे रिकॉर्ड रेनफॉल प्लस यमुना ओवरफ्लो की वजह से। उसके बाद मेजर्स क्या अब लिए गए हैं इसके लिए, मेजर्स टेकन क्या लिए हैं, तो मेजर्स टेकन लिए हमने
NDMA गाइडलाइंस ऑन अर्बन फ्लडिंग, जिसमें हमें आता है नेशनल फ्लड रिस्क मैनेजमेंट और नेशनल फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्लान। ये गाइडलाइन, ये मेजर्स हमने लिए हैं, जिसमें आपके अमृत स्कीम लाई थी, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज इन 500 सिटीज़, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान NDMP इंक्लूड्स अर्बन फ्लडिंग। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स में आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और डी सिल्टिंग ऑफ द ड्रेन्स बिफोर मानसून। इंटरनेशनल केस स्टडीज़ में क्या आता है? इंटरनेशनल केस स्टडीज़ में आपका आता है चाइना स्पॉन्ज सिटीज़ इनिशिएटिव, जिसमें आता है टू मेक सिटीज़ एब्जॉर्ब स्टोर एंड रीयूज रेन वाटर नेचुरली, यूजेस परमेबल पेवमेंट्स, रेन गार्डन, ग्रीन रूफ्स, बायो वेजल्स, नेदरलैंड रोटरडोम वाटर स्क्वेयर्स, मल्टी यूज public space that turn into the reservoir dam during rain, और सिंगापुर ABC वाटर प्रोग्राम एक्टिव ब्यूटीफुल क्लीन कन्वर्ट ड्रेनेज चैनल्स इनटू द कम्युनिटी फ्रेंडली ग्रीन स्पेस, यूजेज डिटेंशन पॉन्ड्स, रेन गार्डन्स, बायोसेल्स, और उसके बाद टोक्यो जी स्कैंस प्रोजेक्ट्स, अंडरग्राउंड फ्लड टनल। ये सब केस स्टडीज़ हैं इसकी। अब हम बात करते हैं, और हमने गाइडलाइंस में क्या लिया है? रिस्टोरेशन ऑफ द वेटलैंड्स, लेक्स एंड अर्बन फ्लड्स, फॉर एग्जाम्पल इंदौर स्पॉन्ज सिटी मॉडल, और एलिवेटेड रोड्स, फ्लड रेजिस्टेंट एंड अर्बन डिजाइंस, और ग्रीन बफर्स, परमेबल पेवमेंट्स टू फॉर इन्फिल्ट्रेशन, कम्युनिटी एंड टेक बेस्ड रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल मुंबई इनफ्लोज ऐप, यूज ऑफ GIS एंड सैटेलाइट इमेजरी और फ्लड रिस्क जोनिंग। ठीक है, ये हो गया आपका अर्बन फ्लड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं अनदर टॉपिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। वो क्या है? स्टैम्पेड एंड क्राउड डिज़ास्टर की वजह से जो आता है। तो स्टैम्पेड एंड क्राउड डिज़ास्टर की वजह से क्या आता है? उससे भी एक डिज़ास्टर आता है स्टैम्पेड की वजह से। ये स्टैम्पेड क्या होता है? एक क्राउड क्रश होता है, अकर्स मैंने लार्ज क्राउड लूजेस कंट्रोल। जब लार्ज जो आपका क्राउड होता है वो क्या करता है? कंट्रोल को लूज़ करता है, उससे भी क्या आता है आपका स्टैम्पेड होती है उसकी, तो उससे भी आपका क्या आता है? डिज़ास्टर आता है। ऑफन ट्रिगर्ड बाय द पैनिक पुअर मैनेजमेंट, किससे होता है? ट्रिगर्ड बाय पैनिक पुअर मैनेजमेंट और लिमिटेड स्पेस की वजह से ये सब आते हैं, लीडिंग टू द, इससे क्या होता है? इंजरी और डेथ ड्यू टू द ट्रैम्पलिंग और सफोकेशंस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टेक्निकली टर्म क्राउड डिजास्टर। टेक्निकली टर्म क्राउड डिजास्टर क्या होता है? ऑफन अकर ड्यूरिंग रिलीजियस इवेंट्स, पॉलिटिकल रैलीज, फेस्टिवल्स और रेलवे स्टेशन पे ये सब आते हैं। उसके बाद कुंभ मेला में आए थे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुआ था ये। उसके पुष्पा 2 आलू अर्जुन केस हैदराबाद और नैना देवी के केस में ये सब क्या आए थे? डिजास्टर स्टैम्पेड क्राउड डिजास्टर आए थे। काजेज क्या होते हैं? काजेज ऑफ स्टैम्पेड, काज क्या होता है स्टैम्पेड के? ओवर क्राउडिंग की वजह से होता है। बियॉन्ड वेन्यू कैपेसिटी, वेन्यू में कैपेसिटी कम है और वहाँ पे क्राउड ज़्यादा आ गया तो ओवर क्राउडिंग की वजह से स्टैम्पेड आ गया। नंबर सेकंड इज सडन पैनिक और रूमर, कोई रूमर फैलाया, किसी ने पैनिक फैलाया तो उसकी वजह से भी क्या हुआ? फायर सिक्योरिटी थ्रेट, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? स्टैम्पेड होती है। इनएडिक्वेट इंटीरियर एग्जिट पॉइंट्स, इंटीरियर एग्जिट पॉइंट कर कम होंगे तो उसकी वजह से भी क्या होता है? आपका स्टैम्पेड होता है। और उसके बाद आता है पुअर क्राउड फ्लो मैनेजमेंट। पुअर जो क्राउड फ्लो मैनेजमेंट होता है उससे भी होता है, और लेक ऑफ कम्युनिकेशन रियल टाइम मॉनिटरिंग की वजह से भी होता है। पावर फेलियर आर पावर फेलियर आर पुअर लिफ्टिंग इन कन्फाइंड एरियाज़ की वजह से भी क्या आता है? आपका स्टैम्पेड होता है। अब इसमें हमने मेजर्स क्या लिए हैं? मेजर्स टेकन हमने लिए हैं कि NDMA की गाइडलाइंस है ऑन क्राउड मैनेजमेंट 2014। इसमें हमने बोला है कि इंटीग्रेटेड इंटू डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर प्लान्स में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे हाई रिस्क वेन्यूज से रिलीजियस पॉलिटिकल एंड ट्रांजिट हब्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs को हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को हम फॉलो अप करेंगे फॉर लार्ज गैदरिंग्स, और मॉक ड्रिल्स करेंगे एंड क्राउड स्टिमुलेशन ट्रेनिंग बाय NDRF एंड SDRF। और टेक्नोलॉजिकल में हम CCTV एंड ड्रोन सर्विलेंस लगाएंगे फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। क्राउड डेंसिटी सेंसर AI बेस्ड एनालिटिक्स, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम फॉर क्राउड कम्युनिकेशंस, ये सब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे इसमें। प्लानिंग बेस्ड में क्या होगा? आपका सेग्रीगेटेड इंटीरियर एग्जिट पॉइंट रूट्स लगाएंगे हम, बैरिकेड्स एंड बफर जोन्स बनाएंगे, डिप्लॉयमेंट ऑफ द ट्रेंड सिक्योरिटी वॉलंटियर्स लगाएंगे हम इसमें, डायनेमिक क्राउड फ्लो मैपिंग एंड पीपल काउंटिंग को लगाएंगे, टाइमली एडवाइजरीज प्लस कम्युनिकेशन चैनल्स SMS व्हाट्सएप अलर्ट्स, ये सब इसमें क्या करेंगे? हम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकंड ARC, और सेकंड ARC की थर्ड रिपोर्ट क्राइसिस मैनेजमेंट फॉर फ्रॉम डिसअपियर टू होप क्या कहती है कि ए न्यू एंट्री मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स एंड एमरजेंसीज नेचुरल आर मैन मेड मे बी इंक्लूडेड इन दिस थर्ड कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने करना चाहिए इसको। और हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करनी चाहिए, शुड बी मेड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल क्राइसिस डिजास्टर मिटिगेशन प्लान्स, इसके लिए लाए जाएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल प्रिवेंशन मेजर्स में क्या है आपका? शुड बी पार्ट फॉर द लॉन्ग टर्म डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर एनी एरिया।
अच्छा, अब इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स आपके थे, कीवर्ड्स क्या क्या थे? डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, DPRR थे, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर, सेंडाई फ्रेमवर्क था, हैजार्ड जोनेशन मैपिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और PM 10 पॉइंट एजेंडा, रिस्क प्रोफिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर्स। इसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट, CBDM, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, CBDM, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और मेन स्ट्रीम DRR, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, IRS। उसके बाद आता है आपका स्पॉन्ज सिटीज़, क्लाइमेट रेजिडेंट सिटीज़, एडाप्टिव गवर्नेंस, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लेंगे, इंटीग्रेटेड रिस्क असेसमेंट, मल्टी हैजार्ड अप्रोच, रिस्क इन्फॉर्म्ड प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, सेक्टोरल प्रिपेयरनेस प्लान्स, डिजास्टर रेजिलिएंट लाइवलीहुड और बिल्ड टू रेजिस्ट। ठीक है, अब हमने कुछ मेमोनिक्स इसमें लगाए हैं। मेमोनिक्स क्या हैं? वो है आपके डिजास्टर प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, CBDM, आपदा मित्र स्कीम, एम्पावर्स PRI, इम्बाइब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन ऑल सेक्टर्स, सेंडाई फ्रेमवर्क। डी से क्या होता है? डी से आपका होता है आपका डिजास्टर प्लानिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, CBDM, आपदा मित्र स्कीम, एम्पावर्स PRI। आई से आता है आपका इम्बाइब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन ऑल सेक्टर्स। एस से आता है आपका सेंडाई फ्रेमवर्क, लेवरेज इंटरनेशनल फ्रेमवर्क लाइक द सेंडाई फ्रेमवर्क, पेरिस एग्रीमेंट एंड कोलैबोरेट विद द एशियन सार्क DM सेंटर्स। ए से आता है आपका अवेयरनेस एंड एडाप्टिव गवर्नेंस, जिसमें पब्लिक अवेयरनेस, रिस्क लिटरेसी एंड एडाप्टिव फ्लेक्सिबल गवर्नेंस बनाई जाएगी। एस से बात है स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इसमें आपका एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसमें हम यूज़ करेंगे AI को, GIS को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, IoT को, एंड सैटेलाइट टेक फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। टी से ट्रेनिंग कैपेसिटी एंड बिल्डिंग, रेगुलर ड्रिल्स, इंक्लूजन, PRIs, ULBs एंड स्कूल बेस्ड डिजास्टर एजुकेशन। ई से होता है इकोसिस्टम बेस्ड एंड नेचर बेस्ड सोल्यूशन, प्रमोट्स पॉइंट सिटीज वेस्ट एंड मैनग्रोव्स एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बफर जोन इम्पैक्ट्स। आर से क्या होता है? आर से होता है आपका रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्ड बैक बेटर, इन्वेस्टमेंट एंड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉलो बिल्ड बैक बेटर डिजास्टर, ये होता है आर। तो ये था आपका टोटल आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा है? व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस, ठीक है, हाउ इट इज डिटरमाइंड, डिस्क्राइब्स वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रेजिलियंस फ्रेमवर्क, आल्सो मेंशन द ग्लोबल टारगेट्स एंड फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2024 में पूछा है, 2015 से 2024 में इसको पूछा। फ्लड इन अर्बन एरियाज इन इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द फ्लड डिजास्टर, मेंशन द फीचर्स ऑफ द टू मेजर फ्लड इन लास्ट 2 decades इन इंडिया, डिस्क्राइब द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स इन एम टू टैकलिंग द सच फ्लड्स, 2024 में ये भी पूछा है। डैम फेलियर्स आर ऑलवेज कैटास्ट्रोफिक स्पेशली ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड, रिजल्टिंग इन द क्लोजर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एनालाइज द वेरियस कॉजेज ऑफ डैम फेलियर, गिव टू एग्जांपल ऑफ द लार्ज डैम फेलियर, 2023 में। 2022 में पूछा है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ द क्लाउड ब्रस्ट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, डिस्कस 2 रिसेंट एग्जांपल्स क्लाउड ब्रस्ट के बारे में। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ एंड इफेक्ट्स ऑफ द कोस्टल इरोजन्स इन इंडिया, ठीक है, कोस्टल इरोजन जो क्या सुनामीज आती हैं यहाँ पे। व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कम्बर्ट हैजर्ड, इसमें भी हम सुनामीज को लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड, मेंशन द की कंपोनेंट ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, क्वेश्चन नंबर 6 2021 में पूछा है। डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी टू इंडियाज अर्थक्वेक के बारे में रिलेटेड टू हैजार्ड्स, गिव एग्जांपल इंक्लूडिंग द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मेजर डिजास्टर अर्थक्वेक इन पार्ट्स ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades में जो आए हमें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि डिस्कस द रिसेंट मेजर इनिशिएटिव बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर रिसेंट अप्रोच, जो हमने सेंडाई फ्रेमवर्क लाया। वल्नरेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 9, वल्नरेबिलिटी इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग द डिजास्टर, ठीक है, टू सेट द हाउ द डिसेंट कैरेक्टराइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी डिजास्टर, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस is the first step of the disaster management, explain how disaster management is realized. Question number 10, question number 11 में बोला है कि describe the various measures taken by the disaster risk management DRR before and after signing Sendai framework for DRR, ठीक है, मीन्स हमने हाईगो फ्रेमवर्क और सेंडाई फ्रेमवर्क के डिफरेंस बताना है, ये हमें 2018 में पूछा। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑन दिसंबर 2004 सुनामी ब्रॉट हॉविक 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ सुनामीज की फैक्टर्स और हमें अकरेंस ऑफ फैक्टर्स बताने की कैसे आते हैं और इट इफेक्ट ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमी द लाइट ऑफ
गाइडलाइंस ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ द डिफरेंट सच इवेंट्स, हमने उसको लिखना है। ठीक है, 15 नंबर का है, 2017 में पूछा है। फिर से अर्बन फ्लड पे क्वेश्चन आया है। उसके बाद आपका किस पे क्वेश्चन आया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे आया है। गाइडलाइंस क्या है, डिस्कस द मेजर्स टेकन अडॉप्टिंग मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट क्लाउड बर्स्ट पे फिर से क्वेश्चन आया है। उसके बाद आता आपका अर्थक्वेक पे फिर से क्वेश्चन आया है। उसके बाद आता आपका ड्रॉट पे क्वेश्चन आया है ना। तो उसके बाद आया आपका फिर से किस पे आया है आपका, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, प्री हाउ इज वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैव द केयर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, 2013 में पूछा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी हम इसमें हम कर सकते हैं इजीली। सो ये था हमारा पार्ट 2 डिजास्टर मैनेजमेंट का। डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, इसको आप रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरी।